हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 8 करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 में क्या गिवन है? इन फिगर सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट। फर्स्ट हमें जो प्रूव करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। दूसरा जो हमें प्रूव करना है, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तीसरा है ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन में दी हुई हैं हम उसको लिखते हैं। सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो मीडियंस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि क्या करता है, जिस पे वो फॉल होता है, मीन्स जिस पे हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या कर देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये जो सी एम है ये ए बी साइड पे ड्रॉ किया गया है, तो ये क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे इसी तरीके से आर एन है, वो भी मीडियन है, वो क्या करेगा, क्यू पी के साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जो हमें दूसरी चीज़ गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये कैसे हैं, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और इनके जो रेशियो हो जाएंगे, जो करस्पॉन्डिंग रेशियो, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए, साइड के रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। अगर हमें ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब ये इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और जो साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है, ए बी अपॉन किस पे जाएगा, पी क्यू, ए बी पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरा जो हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, तीसरा होगा ए सी अपॉन ए सी और हो जाएगा पी आर। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है, मैं मान लेती हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको, और फिर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए वो बराबर है पी के, एंगल बी वो बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी वो बराबर है एंगल आर के। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हमें ये दोनों चीज़ दी हुई है, एंड दूसरी चीज़ ये भी जो हमें दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे सी एम एंड जो आर एन है वो क्या है, मीडियंस है। आर करके यहाँ पे लिख देना, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए एम है वो बराबर हो जाएगा एम बी के, और दूसरी चीज़ ये जो हमारा हो जाएगा पी एन है वो बराबर हो जाएगा क्यू एन के। ये चीज़ हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, मीडियन है। अब हमें प्रूफ करना है, एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। उसके पहले मैं ये लिख सकती हूँ, जो ए बी है ना, ए बी की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं ए बी को 2 टाइम्स ए एम लिख सकती हूँ। जैसे मैंने माना कि अगर इसकी साइड पूरी टोटल 8 होती, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो अगर मुझे ए बी की वैल्यू लिखनी होती तो मैं 2 इंटू 4 लिख सकती थी, दोनों मतलब साइड मिला के क्या आ जाएगा, 8, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इज इक्वल टू, या तो ऐसे लिख सकते हो ए एम प्लस एम बी, तो क्या बन रहा है, ए बी। एम बी की जगह पे मैं ए एम भी लिख सकती हूँ, तो वो 2 टाइम्स ए एम हो जाएगा। ठीक है, ए बी की जगह पे 2 एम लिख सकती हूँ, और पी एन की जगह पे मैं लिख सकती हूँ, सॉरी पी क्यू की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स पी एन, इसी तरीके से। तो ये चीज़ हमने जो कुछ भी था हमने गिवन में लिख दिया। अब एक एक करके क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। पहले में हमें दिया हुआ है ए एम सी, हम ट्राइंगल पे देखेंगे कि हमें ट्राइंगल कौन सा प्रूफ करना है, तो उसके हिसाब से हम साइड्स को, एंगल्स को उठाएंगे। पहला जो दिया है ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी, ओके, ये वाला ट्राइंगल। दूसरे में पी एन आर, पी एन आर इसका मतलब ये ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो हमें जो चीज़ इसमें गिवन दी हुई है इसी में से उठाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ए बी इस साइड के अंदर इंक्लूडेड है, ए बी। अगर मुझे ये साइड चाहिए, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम, तो मुझे ये 2 ए एम चाहिए, ए एम चाहिए।
तो मुझे यहाँ पे ए बी इसको उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, हमें जो गिवन में दिया था ए बी अपॉन पी क्यू, उसको मैं बराबर करूँगी। अब जो चीज़ें हमें दी हुई हैं ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर, क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड है इसलिए मैंने ये वाला साइड नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं ए बी की जगह पे लिख सकती हूँ 2am, ये हमें दिया था फ्रॉम इक्वेशन से लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2am इज अपॉन पी क्यू की जगह पे 2pn लिख सकते हैं। तो ए सी अपॉन हो गया पी आर। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसका मतलब अब हमने क्या दिखा दिया, ए एम अपॉन पी एन, दूसरी साइड ए सी अपॉन पी आर, इन दोनों रेशियोज़ को, इन दोनों साइड्स के रेशियो को हमने इक्वल दिखा दिया। हमें मतलब दो साइड मिल चुकी है। अब मुझे तीसरा एक कोई और चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो किसी भी ट्राइंगल को अगर हमें सिमिलर दिखाना है तो हम 3 क्राइटेरिया जानते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और या तो तीनों एंगल हो जाए। 2 एंगल मिल जाते हैं, हमें तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमने 2 साइड खोज लिया है, मतलब यहाँ पे इसके चांसेस है और इसके चांसेस है। तो हम एम सी और क्यू एन आर को, ये तो हमें दिया नहीं है, तो हम दूसरा देखते हैं। एंगल हमें जो दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इसका मतलब मैं यहाँ से एंगल लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एम ए सी इज इक्वल टू, जो ये एंगल है, एंगल एन पी सी, ये है इक्वल, ये हमने कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये हमने लिख दिया। अब मुझे ये क्राइटेरिया मिल गया है, साइड, एक साइड हो गया, यहाँ पे एक एंगल हो गया और ये दूसरी साइड होगी। अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, कौन सा ट्राइंगल हमें प्रूव करना था, फर्स्ट ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। हमने ये किस क्राइटेरिया से किया, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ओके, ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रूफ। अब हम यहाँ पे करते हैं सेकेंड में हम क्या करेंगे, ए एम सी जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ से हम जो साइड्स के रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो सी एम है, सी एम, अब ये जो साइड है इनका जो रेशियो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सी एम अपॉन आर एन या पी एन, सी एन अपॉन एन आर या पी आर करके लिख सकते हो, एन आर या तो पी आर, ठीक है, एन आर। और दूसरी चीज़, जो हमने ये साइड दिया हुआ है, इसके हम जो यहाँ पे दिया हुआ है सी एम हमने कर दिया एन आर। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी, इसको मैं बराबर लिख सकती हूँ एंगल सॉरी ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, क्योंकि ये भी साइड्स के कैसे हैं, रेशियो है। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये जो इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया था, सिमिलर दिखा दिया था। तो ये जो सी एम है अपॉन एन आर, ये बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। ओके, बट हमें ये चीज़ दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे जाएं तो जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, वो कितना दिया हुआ है, ए सी अपॉन हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन, हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। अगर हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ए सी यहाँ पे भी है, ए सी यहाँ पे भी है। इसका मतलब इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा सी एम है अपॉन एन आर है वो बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के। मैंने ऐसा ही क्यों लिया, ये ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि मुझे प्रूफ ही वही करना था, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड प्रूफ, ये होगा हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम चलते हैं थर्ड पे हम क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा है, तीसरे कंडीशन में हमें जो ए बी दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि अब मुझे बी को इंक्लूड करना है, ट्राइंगल सी एम बी, ट्राइंगल सी एम बी, ये वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल आर एन क्यू, आर
एन क्यू, ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाना है। तो इस केस में अब मुझे ये उठाना पड़ेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमें गिवन में है, लेकिन हम बी सी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमें क्या है, गिवन में है। तो अब देखो मुझे सी एम अपॉन क्या निकला था, एन आर निकला था, किसके बराबर था, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर था। अब इसकी जगह पे ए बी, जैसे हमने 2am लिखा है ऐसे ही हम 2mb भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2bm, या जो भी लिखना है, अब bm अपॉन 2, ऐसे ही इसी तरीके से जैसे हमने 2p, जिसे हमने यहाँ पे लिखा pn, वैसे ही pq की जगह पे हम लिख सकते हैं 2nq। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2nq। तो ये 2 कैंसिल, तो यह किसके बराबर हो गया, bm अपॉन nq, ये बराबर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने निकाल दिया cm अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी एम अपॉन एन क्यू। अब हम यहाँ से निकालेंगे जो सी एम अपॉन एन आर है वो किसके बराबर था, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी एम अपॉन एन क्यू की। ये चीज़ हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये बीच में मैंने इसको गैप कर दिया, सी एम अपॉन एन आर ये बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू की, ए बी अपॉन पी क्यू ये बी एम अपॉन एन क्यू, ये तीनों आपस में बराबर है। तो मैंने बस ये दो वाले टर्म को उठाए हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि जो ए बी अपॉन, हाँ सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू और किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तीन रेशियो अगर हमें मिल गया, मीन्स कि देखो अपॉन सी एम अपॉन एन आर, फिर दूसरी साइड बी एम अपॉन एन क्यू, फिर तीसरी साइड बी सी अपॉन क्यू आर। तो तीनों साइड्स मिल गए। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हम कौन सा प्रूव कर रहे थे, ट्राइंगल सी एम बी, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल आर एन क्यू के। और ये किस प्रॉपर्टी से गया, ये हमने किस क्राइटेरिया से किया, तो साइड्स, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है।